देखिए ये आदमी मेरा पूरा चूरन खा गए। मैंने चूरन का जार बनाया था और ये देखिए जनाब, क्या क्या फायदे मिले आपको इस चूरन से, ये बताएं आप। खाना गायब हो जाता है, आप और खाना खा सकते हैं और अम्मी की तारीफ कर सकते हैं अपनी और बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छा, जब आप आए थे उधर से एग्जाम्स देके तो फिर आपके क्या स्टमक इश्यूज हो रहे थे बहुत ज्यादा? क्योंकि वहाँ पे रोज का मेरा बाहर खाना खाना था, सुबह शाम रात बाहर का खाना। और आपको पता है कि वो जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें खाने कैसे बनते हैं। फिर अम्मी याद आएंगी बड़ी जोर से। जी जी, अम्मी तो बहुत जोर से याद अम्मी तो याद है कि उस पर ये था कि हफ्ते में 2 दिन तो मेरा पेट सही होता था, फिर खराब फिर सही, वो ऐसे करते करते निकल गया था मेरा एग्जाम का टाइम। तो अभी चूरन के साथ रिकवरी कर रहा हूँ मैंने। अच्छा, फिर ये फहद के लिए चूरन बनाया, बल्कि सबके लिए बनाया था, लेकिन स्पेशली फहद के लिए बनाया था कि उसका स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। इस बगोल मैंने इसे खिलाया बहुत ज़्यादा, और ये मैंने बनाया था। ये बच्चे ने जनाब चूरन खा दिया। इसका बड़ा फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसकी रेसिपी भी मैं डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे दोबारा बनाना है, क्योंकि फास्ट साहब ये ख़त्म कर चुके हैं, बिला वजह उड़ा चुके हैं चूरन, किसी के लिए नहीं छोड़ा इन्होंने। अगर आप कभी हाँ जी, आइए आप भी आइए, आइए आइए। हाँ, आज तो नई शर्ट पहनी है साद अहमद कादिर ने, क्या बात है भाई। ओहो, अच्छा ये अभी आ गया चूरन के ऊपर। तो फिर मैंने ये चूरन बनाया। इसके अंदर बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं, जैसा ज़ीरा है, सौंफ है, धनिया है, सूखा हुआ अदरक है, काला नमक है, और इसके अंदर थी नुसादर, है ना, नुसादर। तो उन सबको भून के, नुसादर को नहीं भूना था भैया, नुसादर ना भून देना। और फिर हमने ये जो है ना चूरन, दिखाओ ज़रा, बनाया। और ये फहद बड़े मज़े का है, ये खाओ तो ऐसा नहीं लगता कोई फक्की खा रहे हैं, ऐसा ही लगता है जैसे आप कोई चाट मसाला या चूरन खा रहे हैं। हाँ, काली मिर्च डाली थी मैंने, काली मिर्च बादी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो बड़ा सूट किया फहद को, बड़ा मज़ा आया, बच्चे बड़े मज़े से खा रहे हैं। और बच्चों के अलावा भाई हमारे 1-2 जानने वाले हैं, मेरी 2 सालिया है, वो भी बड़े शौक से खाती है। तो इसकी रेसिपी जनाब जल्द से जल्द आने वाली है। आप व्लॉग्स को लाइक करेंगे तो आपको मज़े मज़े की चीज़ें मिलेंगी। अभी तो आनी है वो शैम्पू बनाया है जी बिल्कुल। वो फहद के बाल देखे माशाल्लाह, अगर आपने पिछले व्लॉग्स पर गौर किया होगा ना, तो फहद के बाल बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा करली। और अयान के, अयान तो अभी अम्मा के हाथ से निकला नहीं है ना, साथ के बाल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिकवर हुए। लेकिन फहद के बाल देख के मैं वाकई परेशान हो गई थी। मैंने इसे कहा कि बेटे जाके कटिंग कराओ। फिर मैंने इसके वही हेयर मास्क शैम्पू जो लगाया है और इसके बालों में तेल लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाल माशाल्लाह माशाल्लाह 1 हफ्ते में रिकवर हो गए। नो सेल्फी प्लीज, नो सेल्फी, गेट आउट, प्राइवेसी प्लीज। तुम्हें बुला कौन रहा है बेटा, निकल लो यहाँ से। और ये मेरे मुन्ने जो है ये इतने क्यूटू बन के बैठे में, इन्होंने न्यूवी वीडियो बनाई थी, इन्होंने कहा जी मैं शावर ले चुका हूँ, मैं दोबारा शावर नहीं लूँगा। तो मैं तो इससे कहती अभी इसके बाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे, साथ के भी, क्योंकि तेल लगाने का बिल्कुल चोर है। वो देखे अपने बालों का, हाँ, इस बच्चे से ज़्यादा खुद पसंद आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा मैंने। सेल्फ ऑब्सेस। ये देखिए जी, शैम्पू रेडी हो गया। मैंने इसको 2 दिन बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि इसको सेटल होने में टाइम चाहिए था। और ये देखें आमलेट सिक्का काई का जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह ये शैम्पू रेडी है। और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली जो मैं कह सकती हूँ कि ये शैम्पू जो है वो केमिकल हो गया। अभी बिल्कुल केमिकल फ्री है, बिल्कुल ओरिजिनल शैम्पू है। और जो इसके अंदर आप ये ज़र्रात देख रहे हैं ना, ये भी आमलेट सिक्का काई का है। जबकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पानी बॉयल करके और उसका शैम्पू बना देते हैं। अगर आप इसमें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर दें ना ये चीज़ें, तो ये इसके फ़ायदे आ जाते हैं और ये कभी भी आपके हाथ पे नहीं रहेगा। और ये देखें इसकी थिकनेस, ना बहुत ज़्यादा आम शैम्पू की तरह ये थिक है और ना ही कोई पानी की तरह पतला है। और ये आपने संभाल के रख देना है। मैं तो वैसे फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ कि 3 से 4 महीने का जो यूज़ करनी होती है बॉटल, सिर्फ उसको वॉशरूम में रखती हूँ। और इसके अंदर सिर्फ ज़ंतान गम डाली है मैंने, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा थिक बन जाएगा, ये तो फ़ायदा नहीं है। तो आप ये देखें और इसको ज़रूर यूज़ कर। ये देखिए जी, शैम्पू मैंने रिफ़िल कर लिया इसके अंदर, इसके अंदर अभी भी मेरे पास शैम्पू बचा हुआ है। और हमारे 2 से 3 महीने का शैम्पू बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है बनाने की या बाज़ार से लेकर आने की। और आप जो हैं यूज़ करेंगे बड़े माशाल्लाह। ये देखें आप, इस तरह के कोई भी कंटेनर आपके पास कुछ भी मौजूद हो, किसी भी चीज़ का, लोशन का, शैम्पू का, तेल का, वो आप ले और बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू की तरह भी से यूज़ कर सकते हैं। और बस मुझे आपको यही दिखाना था। हाँ, मैं कहती हूँ कि मज़े ही आ गए। हाँ जी, बन रहा है जनाब आज चूरन, क्योंकि ये चूरन अब इसके फ़ायदे आप उसकी चीज़ें देख लें। ये है सौंफ, ये है ज़ीरा, ये है धनिया, गोल धनिया मैंने खुद अपने हाथ से पीसा हुआ था। और ये है अजवाइन। अजवाइन की क्वांटिटी आपने और मिर्चों की क्वांटिटी जो है ना वो बिल्कुल हाफ रखनी है, जबकि सौंफ और ज़ीरा और धनिया की डबल रखनी है।
धनिया देखें कितना फायदेमंद है, ठंडा होता है, जीरा कितना अच्छा होता है, और ये आपके खाने को ऐसे डाइजेस्ट करेगा ऐसे जैसे खाना खाया ही नहीं है। और जो बीपी के पेशेंट है वो नमक कम इसमें यूज कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काला नमक, दूसरा नमक मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगी। और बीपी के पेशेंट चाहिए तो काला नमक कम कर सकते हैं या ना डालें तो बेहतर है। बाकी चीजें बहुत फायदेमंद है, आपके खाने के, आपके डाइजेशन के सारे इश्यूज जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। तो और इसमें डलता है नौसादर, और ये ठंडा है, सौंफ ठंडी है, अजवाइन इसमें हाफ क्वांटिटी में। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अजवाइन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अदरक, दो चीज़ें इसमें सिर्फ गर्म है, अदरक और अजवाइन, वो बहुत कम क्वांटिटी में, बाकी चीज़ें डबल क्वांटिटी में है। और लहसुन, और इसमें शामिल किया है हमने क्या कहते हैं काला नमक, और ये ऐसा ज़बरदस्त डाइजेशन कर देगा। इसको हल्के फ्लेम पे थोड़ी देर और भूनूंगी और फिर हम इसका बनाएंगे पाउडर। ये था हमारा फक्की चूरन जो था, उसका हमने मसाला सारा पीस लिया। सारी चीज़ों को पहले मैंने रोस्ट किया था, और अब हम इसको स्ट्रेनर में डाल के इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। और कोई इसके अंदर फिर ये ना मुंह में आपके एक्स्ट्रा जीरे का, सौंफ का कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। और ये इतनी बेहतरीन खास तरीन आला तरीन किस्म की फक्की बन जाएगी। हाँ, मैं कहती हूँ लक्कड़ हजम पत्थर हजम, बकरे गिरा दो, मैं कहती हूँ नान खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन लिमिट में खाना भाईजान, ज़्यादा नहीं खाना। और ये मैंने देखा अच्छे तरीके से कर लिया। अब ये सिर्फ चूरा सा रह गया, धनिया का समझ लें, जीरे का समझ लें, सौंफ का समझ लें। और अगर ये मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, पाउडर फॉर्म में आपकी फक्की को होना चाहिए। तो ये आज मैंने बनाया, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ज़रा सा भी पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, 7 अप पीने से बेहतर है। अगर आपको लग रहा है आपने कोई हैवी खाना खाया तो आपको ये चूरन लेना चाहिए। तो अब हमें टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए हमारे पास एक बहुत ख़ास पर्सनैलिटी मौजूद है, ये फहद साहब। अभी टेस्ट करके मिक्स करो पहले सारी चीज़ें। हमने इसके अंदर सब चीज़ें डाली, सब स्टेन फहद ने किया है क्योंकि मैं इसको पीस रही थी। मैं कहा चूरन का शौक बड़ा, ज़रा काम भी पूरे करो ना। और यहाँ पे शेफ साथ लगे हुए क्या कर रहे हैं, ये अल्लाह मेरे बनाए हुए कबाबों का खाना ख़राब कर रहे हैं। साफ़ सुथरा चूल्हा, तुम्हारे खाने पीने बंद नहीं होते। आप जी चख के बताएंगे कि हमारे घर की सबसे ख़ास पर्सनैलिटी चूरन। जी जनाब, टेस्ट में कुछ ऊंचा नीचा, सेम टू सेम है जैसे पहला बना था। अभी मैंने इसमें एडिशन किया क्योंकि इसने पहले चखा, उसने कहा मम्मा टेस्ट वैसा नहीं आ रहा। फिर मैंने इसमें नुसादर और थोड़ा सा काला नमक डाला और काली मिर्च का एडिशन किया है। आपने बुलाया ना अपने घर की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी को, जैसे सुना मैंने आ गया। और छोटी पर्सनैलिटी का क्या करूं? इधर मौजूद है। तुम्हारा चूरन से क्या लेना देना, जाओ मिलना, तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती। ये भाई ये सेहतमंद लोगों का काम है। क्यों मिला, क्यों मिला काका छोटा सा बेबी प्यारा वाला, कैसा बना भाई? सही बना, वेरी गुड। चलो जी, अब मैं इसको जो है ना शीशे के कंटेनर में सेव कर लेती हूँ। और ये इसके बाबा भी लेके जाएंगे, और मेरी दोस्त है आलिया, उसको भी चाहिए। तो जी साथ को गार्डनिंग का शौक है, और साथ ने गार्लिक लगाया है, और इसकी रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। हाँ, अरे मेरा सोने पुत्र को बड़ा ही शौक है, सब्जियां उगाए, ये उगाए, वो उगाए। लेकिन मसला ये है यहाँ गर्मी इतनी सख्त धूप है कि मेरे बच्चे के सारे पौधे जल जाते हैं। बड़ा कुछ लगाया लेकिन लहसन चल पड़ा भाई। क्या बात है जनाब, वेल डन, नंबर 1। ये देखें जनाब, चूरन रेडी हो गया है। ये फक्की कह लें, चूरन के लिए, जादू का चूरन कह लें। मेरे पास जार था शीशे का कंटेनर, एक और शीशे का कंटेनर है, वो मैंने सेव करके रख दिया है मैंने अच्छे तरीके से। और इसका जो ये येलो वाटर था वो मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये जहर होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है इसकी। अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, थोड़ी देर मैंने इसे लटका के रखा था। अब हम इसे तेल में डालेंगे। ये जनाब इसमें शामिल कर दिया एलोवेरा, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे रोज़मेरी भी। और ये इतना ज़बरदस्त तेल, जादुई तेल बन जाना ना। हाँ, मैं कहती हूँ एक तीर से 2 शिकार, क्योंकि आपने क्या कहते हैं इसमें डाल दिया एलोवेरा भी हम, और ये रोज़मेरी भी डाल दूँगी। अच्छा, मैं तो अंदाज़े से डालती हूँ भाई, क्योंकि मैं पैकेट्स ला के रखती हूँ शैम्पू के लिए और इसके लिए। आप लोग देख के डाल दीजिएगा। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज एक अदद। हाँ, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त वधिया तेल तैयार हो गया। फिर आपने जनाब इसको लाइक और सब्सक्राइब तो करना नहीं, शेयर भी नहीं करना, है ना। तो बस मज़े लेके फ़ायदा उठाओ इसका, और शैम्पू और तेल का। और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ इससे फ़ायदा हुआ नहीं। वैसे मैंने बनाया हुआ शैम्पू जिसने भी इस्तेमाल किया उसने मुझे बहुत अच्छे इसके रिव्यू दिए। तो बात यह है कि मुफ्त का मशवरा ना सारों को समझ में नहीं आता है, तो बस क्या करें, मुझे लग रहा है पैसों पे लगा देनी चाहिए हर चीज़। ये जी मैं थक गई तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा मैं आपका कहवा बना दूँ। ये देखें वही मेरा आमला का और अदरक का, हल्दी का,
ज़ीरे का ये क्यूब्स हैं दोनों, ये आंवले वाला है, ये हल्दी वाला है। तो मेरा पुत्र जो है ना मेरे लिए कावा बनाने जा रहा है, माँ सदके जाए। मैं सारे काम कर करा के थक गई। आज मेरी ये भी थी किचन डे था, आज मेरे ये सारे धोए। अच्छा ये गंदे हो ना हो, मैंने ज़रूर हफ्ते में एक डे होता है, ये ज़रूर बनाना होता है। बाकी उन्होंने ये टोपी और अपनी किटी टांगी हुई है। किचन कुचन मैंने समेट दिया था, लेकिन अयान और साद ने जो तबाही मचाई है ना, उन्होंने कहा कि अब मामा को कहें कि मम्मा चलें आपके लिए ना मैं कावा बना देता हूँ। तो ये मेरा पुत्र बना रहा है मेरे लिए कावा, यही बनाता है बेचारा मासूम। जब मैं थक शक जाती हूँ सारा काम शाम कर, मैं किचन में जब मोप शोप लगा के सफाई शफाई करके चली गई थी, सारा मैंने समेट दिया था। चूल्हे शुल्हे ये देखे हालात देखे ज़रा, ये सास अयान साहब ने क्या काम किया, ज़रा पराठा तला, अल्लाह जाने क्या क्या किया इन लड़कों ने। मेरा तो दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं आ रही अब किचन में। तो ये मेरा बेटा ने कहा मम्मा आपके लिए मैं कावा बना देता हूँ। माँ सदके माँ, सोना पुत्र। और ये आवाम लेटी पड़ी टेढ़ी मेढ़ी, ये दिन है। ये चिप्स का पैकेट साथ रखा हुआ है, वाह 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 वाह। और पता चीज़ वाला सबसे गंदा लगता है मुझे फ्लेवर, मिर्चों वाला लाना था, नहीं था, मिर्चों वाला नहीं था। मुझे तो पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, कैसे खा लेते हो। आई मेरी मुन्नी मेरी क्यों तू मेरी पालो पालो बिल्ली आ गई, चौथी सी। मेरे बेटे ने स्पोर्ट्स शर्ट्स पहनी है माशाल्लाह। तुमने नहाना था, नहाया क्यों नहीं है? चले गया था मैं कहीं पर। अब शावर लो जल्दी से। आज मैंने इसके शैम्पू लगाना था, मुझे याद ही नहीं रहा, इसने मुझे टाल दिया कि मैं खेलने के बाद करूँगा। रात हो गई माँ, अब क्या नहाना। नहीं बेटा, आज सुबह भी तुम मेरे साथ नहीं लेटोगे, ये याद रखना, नीचे होगा तुम्हारा बिस्तर। ये गेम शेम खेल के फारिग हो गए शहजादा अकबर। चलो अब सीरीज लगा लो, मैंने भी कुछ देखना है। चलो जल्दी से ले आओ मेरा मुन्ना खावा। आई लव यू, आई लव यू मेरा पुत्र। चल मैं अपने बेटे के शैम्पू तेल लगाऊं। चल तेल तो लगाओ ना, सुबह नहाना। नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं, सुबह हर चलो तेल की मालिश कराओ। ये